हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत किस कंपनी ने की, इसे आगे चल के किस कंपनी ने खरीदा, इसके क्या मॉडल्स हैं, इसकी फ़ोन कब लॉन्च हुई, इसमें और क्या क्या फीचर्स आगे आए, इसके क्या क्या वर्जन्स आते गए। तो इस वीडियो में इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की पूरी कहानी के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है 2003 से, यानी एक सपने से। ये सपना किसका था? एंड्रॉयड आईएनसी नाम की कंपनी की, जिसकी शुरुआत की थी एंडी रूबिन, रिच माइनर्स, निक सीयर्स और क्रिस वाइट ने मिलकर की थी। शुरुआत में इनका सपना था डिजिटल कैमरे के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का, लेकिन फिर उन्होंने सोचा डिजिटल कैमरे का जो मार्केट है वो बहुत ही छोटा है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाएंगे और हमारी जो मेहनत होगी वो भी बेकार चली जाएगी। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैमरे के लिए नहीं बनाएंगे, मोबाइल के लिए बनाएंगे, जो कि ओपन होगा और फ्री होगा, जो कि दुनिया को बदल के रख देगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल का यूज 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुढ़े तक करते हैं। और ये कौन है? ये हमारे एंड्रॉयड के पापा हैं, यानी हम सबके चच्चा हैं। और वो चाहते थे कि एंड्रॉयड जो है सभी लोग यूज कर सके, यानी गरीब से लेकर अमीर तक यूज कर सके। जैसे अभी अमीर लोग क्या करते थे, आईफोन यूज करते थे, तो वो मिडिल क्लास को बोलते थे कि तुम्हारी औकात नहीं है मोबाइल लेने की। अगर वो यही बात वो बोलते कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तो उनको ओके लगता। लेकिन जब वो कोई बोलते कि औकात नहीं है, तब भाई आ जाते हैं हम जुनून में कि उसने औकात की बात कर दी। भले हमें एक किडनी पर लाइफ टाइम जिंदा रहना पड़े, लेकिन एक किडनी बेच के अब हम आईफोन लेंगे। तो हमारे एनडी जी ने सोचा कि भाई सबकी किडनी ना जाए, इसलिए हम एक काम करते हैं कि एंड्रॉयड को बनाते हैं, सस्ता बनाते हैं, इसको खुला रखते हैं सबके लिए, ताकि सबको अपनी किडनी ना बेचनी पड़े और मिडिल क्लास के लोग भी इसे खरीद सके। नेक्स्ट हमारा आता है एंड्रॉयड की स्टोरी में जब गूगल की एंट्री होती है। तो गूगल की एंट्री कब होती है? 2005 में गूगल की एंट्री होती है। तो एंट्री कैसे होती है? सीधा गूगल इस कंपनी को खरीद लेता है। कितने में? $50 मिलियन में। तो अब ये लोग क्या करते हैं, इनका तो ड्रीम था उस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का, तो वो कंपनी बेच देंगे तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने गूगल से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने फिर क्या किया, गूगल की कंपनी को ही ज्वाइन कर लिया और उसी में रहकर फिर क्या करने लगे, गूगल की काम नहीं कर रहे थे, ये अपनी ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे और उसी को रेडी कर रहे थे। तो उस समय में क्या हुआ करती थी, नोकिया, सिम्बियन, ब्लैकबेरी और विंडो 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चला करती थी। लेकिन क्या थी, वो क्लोज थी, उनके जो कोड थे वो सिर्फ कंपनी के पास होते थे, उसे सब लोग यूज नहीं कर सकते थे। तो इसकी मोबाइल क्या होती थी, तो बहुत महंगी बिका करती थी। नॉर्मल से नोकिया की मोबाइल पता चलता था पूरे गांव में एक आदमी के पास है, तो जिसको भी कॉल लगाना होता तो एक आदमी के पास हो जाए। फिर गूगल ने भी यही सोचा कि अब गूगल का भी अब ये ड्रीम बन गया कि हम जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे उसे ओपन सोर्स रखेंगे, जिसे सैमसंग और नोकिया जैसी कंपनी इजी टू यूज कर सकती है और उसमें चेंजिंग कर सकती है। जैसे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें लोग मतलब हमारे जो डेवलपर है चेंजिंग करके उसके नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते रहते हैं। जैसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं इसके, जैसे क्रोम, पॉप्स, स्टीम ओएस आए हैं, मंजारो आए हैं, तो ये सारे लिनक्स से बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पहला एंड्रॉयड प्रोटोटाइप, जो हमारा आता है 2006 से 2007 के बीच में आता है। तो उसका जो मॉडल आता है, पहला मॉडल, वो छोटा मोबाइल होता है, यानी छोटा स्क्रीन और एक फिजिकल कीपैड के साथ आता है। जैसा ब्लैकबेरी कंपनी का मोबाइल आया करता था पहला, वैसा ही आने लगा एंड्रॉयड का। तो फिर उसी टाइम क्या होता है, एप्पल अपना स्क्रीन टच का मोबाइल लॉन्च कर देता है। तो मार्केट में फिर लोग स्क्रीन टच के मोबाइल खरीदने लगते हैं, कीपैड वाले मोबाइल को फिर कोई पूछता ही नहीं है। तो अब गूगल ने देखा ऐसे तो हमारी मार्केट खत्म हो जाएगी, तो फिर उन्होंने अपनी टीम को रेडी किया और बोला कि आप तुम लोग लग जाओ और ऐसा मोबाइल रेडी करो जिसमें कीपैड भी हो और उसमें वो स्मार्ट, मतलब उसमें टच स्क्रीन भी हो। तो फिर गूगल की टीम ने मिलकर ये मोबाइल रेडी किया जिसमें स्लाइड कीपैड भी थी और टच स्क्रीन भी हुआ करती थी। तो आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, पाइथन फुल स्टैक की RID भारत में पाइथन फुल स्टैक की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 11 नवंबर से, जिसकी टाइमिंग रहेगी 7 PM to 8:30 PM। राजेश सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और बैच जो सीट है वो लिमिटेड है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी से इस नंबर पर कॉल करिए और ज्वाइन करिए। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा आता है 2007 का समय। जब उस समय क्या करता है गूगल, एंड्रॉयड और OHA को लॉन्च करता है। तो OH क्या थी? OH थी एक ग्रुप, 34 कंपनियों का ग्रुप, मोबाइल कंपनियां जो बनाया करती थी उनका ग्रुप था, जो क्या करती हैं, एंड्रॉयड पर रिसर्च करती हैं और उसे आज का स्मार्ट एंड्रॉयड बना चुकी हैं। तो ये था OHA।
इसके बारे में हम आपको कभी एक डिटेल में शॉर्ट वीडियो बनाकर दे देंगे। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई थी? सैमसंग, मोटोरोला, LG और HTC जैसी कंपनियां जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट हमारा आता है 2008 का समय, जब हमारा पहला एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च होता है। किस कंपनी के थ्रू? HTC कंपनी के थ्रू। जिसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं? टच स्क्रीन की फीचर्स आती है, उसमें स्लाइड कीबोर्ड भी होते हैं, उसमें जीमेल मैप्स भी हुआ करते हैं जिससे हम आसानी से कहीं जा सकते हैं, और यूट्यूब भी उस टाइम उस फ़ोन में आ चुके थे। नेक्स्ट हमारा आता है अब एंड्रॉयड जो है अब वो फ़ोन को नई दिशा दे चुका था, जिसमें डेवलपर आसानी से अपना ऐप बना सकते थे, अपने एंड्रॉयड के मार्केट में आसानी से अपना ऐप लॉन्च कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा आता है तेज विकास का दौर, जब एंड्रॉयड के न्यू वर्जन बन रहे थे तो एंड्रॉयड कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसके नाम क्या रखें, तो वो मिठाइयों के नाम पे एंड्रॉयड का नाम रखने लग गई थी, जैसे कपकेक, डोनट, फ्रोयो, हनी कॉम रखती थी, आइसक्रीम नाम रखती थी, लॉलीपॉप, ये सारे नाम वो रखा करती थी। नेक्स्ट हमारा आता है जैसे जैसे समय बीतता जाता है एंड्रॉयड और भी फास्ट, ब्यूटीफुल और स्मार्ट होता चला गया, और सैमसंग, OnePlus, Xiaomi और हुआई जैसे कंपनियों ने भी एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है 2015 का समय, यानी आधुनिक युग का समय अब शुरू हो चुका था। तो अब एंड्रॉयड जो है सिर्फ मोबाइल में ही नहीं चला करते थे, अब वो इतने यूजर फ्रेंडली और इतने अच्छे, इतने स्मार्ट और इतने अपडेट हो चुके थे कि अब वो टीवी में भी चला करते थे, कार में भी चला करते थे, स्मार्ट वॉच में भी चला करते थे, और टैब में भी उसे यूज कर सकते थे। और हमारी कुछ घरेलू उपकरण जैसे स्मार्ट वॉशिंग मशीन और स्मार्ट फ्रीज वगैरह में भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू वर्जन, यानी एंड्रॉयड के और कौन से न्यू वर्जन है। तो एंड्रॉयड के न्यू वर्जन में मार्शमैलो आया, ओरियो आया, जैसे कि हमने बोला कि मिठाइयों के नाम पे उन्होंने रखा था, नॉगेट आया, पाई आया। एंड्रॉयड 10 से लेकर एंड्रॉयड 15 तक के वर्जन इसके आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि एंड्रॉयड में ऐसे क्या क्या फीचर्स है कि ये इतना पॉपुलर है, लोग इसे इतना पसंद करते हैं और यही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें गूगल असिस्टेंट आता है, फोल्डेबल है, यानी अगर हमें कहीं हम बड़ा मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं तो इसमें फोल्डेबल भी बना दिया है कि इसे आसानी से छोटा करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है, मल्टीटास्कर, यानी एक साथ में मल्टीपल काम कर सकते हैं, यानी गाने भी सुन सकते हैं और बैठे बैठे मोबाइल में हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इतना अच्छा है कि इसे 10 साल के, यानी नॉर्मल से 10 साल का छोड़िए 5 साल के बच्चे आराम से टिप टाप करके चला लेते हैं, तो ये इतना अच्छा है। नेक्स्ट हमारा आता है थीम और कस्टमाइजेशन। थीम यानी हम आराम से इसमें अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। थीम का एक ऑप्शन आता होगा हर किसी के मोबाइल में, आपके मोबाइल में, तो उसमें हम न्यू वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन यानी कि उसमें हम अपने आइकन को अपने तरीके से जैसे चाहे सेट कर सकते हैं, जिस स्टाइल में उसको लगाना चाहें लगा सकते हैं, तो इसका ये फीचर भी बहुत अच्छा है। गूगल इंटीग्रेशन, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। जब भी हम प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, हमें अब अगर अपने पासवर्ड पता नहीं है, अभी कुछ फ़ोन नंबर वगैरह नहीं पता है, तो ये गूगल से इंटरेक्ट करके गूगल ईमेल से आसानी से हमारे ऐप खुल जाते हैं, तो इसकी एक बहुत अच्छी फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉस डिवाइस कनेक्टिविटी, यानी ये अदर डिवाइस के साथ भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कार और टीवी में हम आराम से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे हमारा स्मार्ट टीवी है, हमें मोबाइल में पसंद नहीं है, हमें फैमिली के साथ अपनी फ़ोटो देखनी है, शादी वगैरह की, तो लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल को टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं और उसे आराम से फ़ोटो को एंजॉय करते हैं, तो ये इसकी बहुत अच्छी फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट, जिसमें हम अपने अगर हमारे मोबाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या फाइल वगैरह है, पिक्चर्स है, उसको हम अच्छे से मैनेज करके उसको अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं, जो इसका बहुत अच्छा फीचर, जिससे हमारे जो डाटा है वो मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है AI फीचर, जो आज के टाइम का सबसे अच्छा फीचर्स है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और एंड्रॉयड इसमें कैसे पीछे रह सकता है, तो अब इसमें AI के फीचर्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, जो इसका सबसे अच्छा फीचर्स है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कुछ अपने घर के काम में लगे हुए होते हैं, तो एनी टाइम हम मोबाइल नहीं दे सकते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं, तो कैसे हमें पता चलेगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन वाला फीचर्स है, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ मैसेज आया है, तो एक बार हम उसे चेक कर लेते हैं, जो कि इसका बहुत अच्छा फीचर है, जो हमें बहुत हेल्पफुल करता है।
वॉइस असिस्टेंट, अब इसके में एक वॉइस असिस्टेंट भी आ चुका है, जिसमें हम आराम से अगर हम मान लीजिए हम बोलते हैं यूट्यूब ओपन, तो वो आराम से यूट्यूब ओपन कर देता है, जिसे हमारी मम्मियाँ भी जो हालांकि कुछ मम्मियाँ जो हमारी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो भी आराम से उसमें बोलकर आराम से उसको चला लेती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा आता है ऐप सपोर्ट, यानी जो इसका प्ले स्टोर है उसमें 50 मिलियन से भी मतलब 50 लाख से भी ज़्यादा ऐप पड़े हुए हैं। जैसे कि हमारा एजुकेशन ऐप होगा, गूगल गेमिंग ऐप होगा, तो हम जिसको चाहे आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। तो ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर्स है। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा अचीवमेंट ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी इस पूरी स्टोरी में क्या अचीवमेंट किया। इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये रही है, साल 2003 से जो उसने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की थी अपनी एंड्रॉयड आईएनसी कंपनी की, आज वो एक बड़ी कंपनी बन चुकी है और बहुत सारे करोड़ों लोगों का पसंदीदा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स कि शुरुआत छोटी या बड़ी नहीं होती, बस हमें शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। वो बड़ी बाद में आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ शुरुआत करने की, तो शुरुआत करिए। थैंक यू।